आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी नसें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही, उनमें कमजोरी आ रही है? क्या आपके हाथ पैर बार बार सुन पड़ जाते हैं? क्या आपको ऐसे महसूस होता है कि आपकी हथेलियों में और पैरों के तलों में चींटियां काट रही हैं? सुबह बिस्तर से उठते समय पैरों में झंझनाहट होती है? कुछ देर एक जगह बैठने के बाद खड़े होने में परेशानी होती है? या कमर से लेकर पैर तक बिजली करंट जैसा एहसास होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर लोग इन लक्षणों को सिर्फ उम्र या फिर थकान समझकर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक मॉडर्न साइंस दोनों मानते हैं कि जब शरीर की नसें यानी कि नर्व कमजोर हो जाती हैं या उनमें सूजन आ जाती है, तब शरीर पहले छोटे छोटे संकेत देना शुरू करता है। शुरुआत होती है हल्की झंझनाहट से, फिर हाथ पैरों में होने वाला सुनपन, फिर मांसपेशियां कमजोर होना। अगर लंबे समय तक कारणों को नजरअंदाज किया जाए तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। ध्यान रखिए, हर हाथ पैरों का सुन होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता। कई बार लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ये समस्या बार बार हो रही है तो इसके साथ दर्द, कमजोरी, जलन या चलने में कठिनाई महसूस होती है तो इसकी जांच और सही देखभाल बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नसें कमजोर क्यों होती हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण है बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 नसों के ऊपर मौजूद सुरक्षा परत है, जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। उसे स्वस्थ बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। जब इसकी कमी हो जाती है यानी विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हाथ पैरों में झंझनाहट, सुनपन, कमजोरी महसूस होती है। दूसरा कारण है लंबे समय तक अनियंत्रित डायबिटीज। जब लंबे समय तक ब्लड शुगर ज्यादा रहता है तो धीरे धीरे छोटी नसों पर असर पड़ता है। इसी वजह से कई डायबिटीज मरीजों में हाथ पैरों में जलन होना, दर्द होना, सुनपन महसूस होता है। और तीसरा कारण है शरीर में लगातार रहने वाली सूजन यानी कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जब सूजन लंबे समय तक बनी रहती है तब नसें और आसपास के ऊतकों पर असर पड़ता है। इसके अलावा शरीर में विटामिन डी, मैग्नीशियम, फोलेट, आयरन की कमी, धूम्रपान ज्यादा करना या ज्यादा शराब पीना, कम नींद लेना या लगातार तनाव में रहना और बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि ना करना, ये सभी आदतें नसों की सेहत के लिए बहुत खराब हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए, जो ये शरीर हमारा संकेत दे रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है, उन्हें समझ लिया जाए और अपनी जीवन शैली को सही कर लिया जाए, खान पान को सही कर लिया जाए, तो आप इन समस्याओं को भी रोक सकते हैं और बड़ी बीमारी को भी रोक सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताने वाली हूँ जो इन समस्याओं को ठीक करने में बहुत मददगार है। तो चलिए जान लेते हैं वो 3 चीजें कौन सी हैं, इस्तेमाल कैसे करना है। मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। अब सबसे पहले बात करते हैं उस ड्रिंक की जिसको तैयार कैसे करना है और झंझनाहट की समस्या को पूरी तरह से दूर कर सके, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बात जान लीजिए, किसी भी घरेलू नुस्खे का फायदा तभी मिलता है जब उसके पीछे सही विज्ञान हो। सिर्फ चीजों को मिलाकर पी लेना फायदा नहीं होता। सही मात्रा में, सही समय पर, सही तरीका, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस नुस्खे में हम 3 ऐसी आयुर्वेदिक सामग्री का उपयोग करेंगे जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाती है। वो है बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी। आयुर्वेद में इन तीनों को दीपन, पाचन सुधारने वाली और वात कफ संतुलित करने वाली औषधि माना गया है। आधुनिक रिसर्च बताती है कि इनमें ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और सूजन को कम करने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ी इलायची की। अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसे तैयार कैसे करना है और किस समय पर लेना है। दोस्तों, बड़ी इलायची सिर्फ एक मसाला नहीं है, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स, टर्पेन्स और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर में वात और कफ दोष को संतुलित करने में मदद करती है। जब वात असंतुलित होता है तब शरीर में दर्द, जकड़न, नसों में खिंचाव, जोड़ों की परेशानी बढ़ जाती है। इसीलिए वात संबंधी समस्याओं में बड़ी इलायची का उपयोग लंबे समय में किया जाता है। इसके अलावा ये पाचन को बेहतर बनाती है। और याद रखिए, अगर पाचन ठीक नहीं होगा तो शरीर जरूरी पोषक तत्वों को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता। दूसरी चीज है लौंग। लौंग दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें एक प्रमुख यौगिक पाया जाता है जिसे यूजेनॉल कहते हैं। ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाला यौगिक माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में ये पाया जाता है कि यूजेनॉल शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। आयुर्वेद में लौंग को दर्द कम करने वाली औषधि माना जाता है। यही कारण है कि दांतों के दर्द से लेकर जोड़ों के दर्द में लौंग का इस्तेमाल बहुत होता है। बात करते हैं तीसरी औषधि की और वो है दालचीनी। दालचीनी सिर्फ खुशबू के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि इसके अंदर सिनेमोलिडाहाइड नाम का एक सक्रिय यौगिक पाया जाता है। आधुनिक शोध बताती है कि ये शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। कुछ अध्ययनों में ये भी पता चला है कि दालचीनी इंसुलिन को कंट्रोल करने में भी मदद करती
करती है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इन तीनों चीजों का इस्तेमाल कितनी मात्रा में और कैसे करना है। आपने एक बड़ी इलायची लेनी है। अगर इलायची बहुत बड़ी है तो आधी कर सकते हैं। इसमें 2 लौंग डालने हैं। इसके बाद लगभग 2 चुटकी के करीब आपने दालचीनी पाउडर लेना है। अब आपने इन तीनों चीजों को कूट लेना है किसी भी भारी चीज से, ताकि इसके अंदर का प्राकृतिक तेल और औषधीय गुण पानी में अंदर जाते ही बड़े आराम से पानी में घुल जाएं। अब आपने 250 ml के करीब पानी लेना है और उनमें ये कुटी हुई तीनों चीजें डाल देनी है। 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर इन्हें उबालना है। अब 5 से 7 मिनट के बाद आपने इन्हें छान लेना है और सिप सिप करके पीना है। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप इसमें स्वाद के लिए गुड़ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर शुगर है तो गुड़ का इस्तेमाल नहीं करिए। दोस्तों, सिर्फ ये काढ़ा पी लेने से नसें मजबूत नहीं होती, नसों की ब्लॉकेज नहीं खुलेगी। एक ऐसे पोषक तत्व की कमी है जो लाखों लोगों में पाई जाती है। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ ये काढ़ा पी लेने से नसों की कमजोरी, नसों में होने वाली थकावट वो दूर हो जाती है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर शरीर के अंदर पोषण की कमी बनी रहे, ब्लड शुगर कंट्रोल में ना हो, पानी कम पिया जाए और पूरा दिन एक ही जगह पर बैठे रहें, तो घरेलू नुस्खा स्थायी लाभ नहीं देता। आयुर्वेद कहता है कि वात दोष बढ़ने पर नाड़ियों में कमजोरी, दर्द, झंझनाहट, अकड़न जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। वही आधुनिक मॉडर्न साइंस बताती है कि नर्व को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त ब्लड फ्लो, विटामिन, मिनरल और सही जीवन शैली जरूरी है। इसीलिए इस काढ़े के साथ आपको कुछ छोटी छोटी आदतों को भी अपनाना होगा। तो सबसे पहली आदत है विटामिन B12 की। आपने बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी नहीं होने देनी। नसों की बाहरी सुरक्षा परत, जिसे माइलिन शीट कहा जाता है, उसे स्वस्थ रखने के लिए विटामिन B12 बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी होने पर हाथ पैरों में झंझनाहट, सुनपन, जलन और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आप शाकाहारी हैं तो नियमित रूप से दूध, दही, पनीर और फॉर्मेंटेड खाद्य पदार्थ अपनी भोजन में जरूर शामिल करें। यदि लगातार कमजोरी या सुनपन बना रहता है तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। दूसरी आदत है रोजाना कम से कम 30 मिनट जरूर चलना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दर्द है इसीलिए आराम करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों तक ब्लड फ्लो कम पहुंचता है। रोजाना हल्की वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें, टखनों की एक्सरसाइज करें, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाएं। और तीसरी आदत है पर्याप्त नींद लेना और संतुलित भोजन। शरीर में पानी की कमी होने पर ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। दिन भर में पर्याप्त पानी पिए। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दालें, ड्राई फ्रूट और बीजों को शामिल करें, जैसे कि अलसी, अखरोट, कद्दू के बीज, बादाम, तिल, रागी, अंकुरित अनाज, जो शरीर में मैग्नीशियम, फैटी एसिड्स और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। अब बात करते हैं इस काढ़े को जो आपने बनाया था दालचीनी वाला, इसे लेने का सही समय क्या है। इस काढ़े को आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं या फिर नाश्ता करने के 30 मिनट के बाद ले सकते हैं और लगातार 15 दिन तक जरूर लेना है। दोस्तों, याद रखिए, नसों की कमजोरी एक दिन में नहीं आती, एक दिन में खत्म भी नहीं होगी, लेकिन यदि सही खान पान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव को दूर किया जाए, सही घरेलू उपाय अपनाए जाए, सही आदतों और सही जीवन शैली को अपनाया जाए, तो आप अपनी नसों को, हड्डियों को फिर से स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने माता पिता के साथ और जरूरतमंद इंसान के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।